तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे, क्योंकि 2025 की जो बोर्ड परीक्षा है जल्दी से फरवरी और मार्च के महीने में होने वाला है। तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो इस प्रकार से आज की इस सेशन में आगे बढ़ते हुए आज की जो क्लास है बहुत बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग 12th फिजिक्स के अंतर्गत यूनिट नंबर 9 के जितने भी यहाँ पर 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कौन सा यूनिट है? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, अर्थात यूनिट नंबर कौन सा है यहाँ पर? यूनिट 9 के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि ये जो यूनिट है यूनिट 9 उसे 3 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1 नंबर के 1 क्वेश्चन इसमें जरूर से पूछ लिए जाने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में 3 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1 नंबर के 1 क्वेश्चन पूछ लिए जाने वाले हैं। टोटल इसमें 7 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 2025 के बोर्ड एग्जाम में। तो देख सकते हैं 3 नंबर बहुत ही बड़ा संख्या होता है और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 7 टॉपिक लाए हैं, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो जरूर से यह देखने को मिल सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या है? अर्धचालक क्या होता है? देख सकते हैं अर्धचालक क्या होता है, इसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। देख सकते हैं ये जो अर्धचालक होता है इसको कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है या फिर 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो ये अक्सर एक ही नंबर में पूछा जाता है कि अर्धचालक क्या होता है, इसका परिभाषा एवं एक उदाहरण या फिर 2 उदाहरण लिखिए। तो इसमें आपको एक में 1 नंबर मिल जाता है। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा जो टॉपिक है आपके 3 नंबर के लिए है। तो दूसरा क्या है? पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को ऊर्जा बैंड के पदों में समझाइए। तो ये जो टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लिए वेरी आईएमपी टॉपिक यहाँ पर हो जाने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में इसको पूछे जाने की चांसेस ज्यादा हैं। पी और एम प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं विस्तार से समझाइए करके आपको जरूर से पूछ लिया जाता है पूरे 3 नंबरों में। तो आपको इसको रेडी करना आवश्यक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, इसके अवक्षय पर्त को समझाइए। अब जो पीएन संधि डायोड है ये भी आपके लिए वेरी आईएमपी होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है हर साल किसी न किसी सेट में आपको जरूर से पूछ लिया जाता है। अवक्षय पर्त क्या है, इसको कभी कभी 1 ही नंबर में पूछ दिया जाएगा या फिर 3 नंबर में अगर ये टॉपिक आएगा तो किस प्रकार से आएगा? पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, इसको समझाना है हमें और इसके अवक्षय पर्त को भी यहाँ पर समझाना होगा। सारे टॉपिक को हम लोग इसी चैनल में कवर कर चुके हैं, सारा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे से उसको देखकर समझ लीजिएगा। एक बार में समझना है तो रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर सारे टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा टॉपिक की ओर। तो चौथा क्या है? पीएन संधि डायोड क्या है? अग्र अभिनत में क्या है? अग्र अभिनत में विद्युत परिपथ खींचकर इसका वीआई अभिलाक्षणिक वक्र क्या है बनाइए। देख सकते हैं तो ये जो टॉपिक है आपको इसमें वीआई जो अभिलाक्षणिक वक्र होता है उसको भी बनाना है और इसमें क्या करना है? विद्युत परिपथ खींचना है। किसमें? अग्रव्यास के अंतर्गत। सबसे पहले तो हमें परिभाषा लिखना होगा पीएन संधि डायोड क्या है, इसमें हमको 1 नंबर मिलेगा। अग्र अभिनत, उसके बाद अग्र अभिनत में विद्युत परिपथ खींचकर, तो जब हम लोग विद्युत परिपथ खींचेंगे तो उसमें 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इसका वीआई अभिलाक्षणिक वक्र बना देना है, इसमें हमको 3 में 3 नंबर यहाँ पर मिल जाने वाला है। ये जो टॉपिक है 2 प्रकार से पूछा जाता है, एक तो अग्र अभिनत के लिए है और एक चौथा टॉपिक इसी को किस प्रकार से पूछा जाता है, इसी को पश्च अभिनत के लिए भी पूछ लिया जाता है। इसी को पश्च अभिनत या फिर इसी को क्या कहते हैं? बायस भी कह देते हैं। इसी को अग्र बायस या फिर पश्च बायस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये जो अग्र अभिनत है यहाँ पर पश्च अभिनत भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि ये 2 टॉपिक होते हैं। अग्र अभिनत का अलग होता है, पश्च अभिनत का अलग होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। चलिए 5वां देख लेते हैं। 5वां क्या है?
पी एन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में क्या बोला जा रहा है, पी एन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में विद्युत परिपथ सहित क्रियाविधि को समझाइए। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी 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 आईएमपी होने वाला है। चूंकि ये जो पी एन संधि डायोड वाला है अर्ध और पश्च अभिनय, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो क्या है यहाँ पर पी एन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में विद्युत परिपथ सहित उसके क्रियाविधि को दर्शाइए, ये भी आपको 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये जो 5वां टॉपिक है, ये जो 5वां टॉपिक है, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, ये भी 2 तरह से पूछा जाता है। पहला तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पूछ दिया जाएगा कार्यविधि, और इसका क्या पूछा जाएगा, परिपथ को पूछा जाएगा। और एक कैसे पूछ लिया जाता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के पूछ लिया जाता है। कैसे पूछ लिया जाता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पूछ लिया जाता है। तो ये जो टॉपिक है आपको दोनों तरीके से देखने को मिल सकते हैं, दोनों में से कोई एक यहाँ पर आ सकते हैं। अगर ए सेट में ए आ गया तो बी में ए आ जाएगा, तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। चलिए छठवां देख लेते हैं। छठवां क्या है यहाँ पर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा से क्या बोला जाए, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में ये जो दोनों टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि लिखिए, तथा सातवां क्या है यहाँ पर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि लिखिए। तो जो टॉपिक है आपके लिए वेरी 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 और वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है पीएनपी ट्रांजिस्टर या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये हर साल किसी ना किसी सेट में आपको जरूर से देखने को मिलता है। तो आपको इन दोनों में ज्यादा फोकस करना है। ये जो दोनों टॉपिक है, सारा टॉपिक है, इसको हम लोग इसी चैनल में कवर कर चुके हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अच्छे से जाकर देख लीजिएगा और हर टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके यहाँ पर इस चैप्टर से 7 में 7 नंबर यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। यूनिट नंबर 9 से एक भी नंबर यहाँ पर नहीं कटेंगे। तो इस प्रकार से जो दोनों टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 9 के जितने भी यहाँ पर 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो लेक्चर है, जो सेशन है, वह समझ में आया होगा कि यूनिट नंबर 9 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th फिजिक्स की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, चुनिंदा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ चुन कर अच्छे टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।